इज वेबिनार। वेबिनार क्या होता है? नाम से पता चल रहा है वेब और नार, कि वेब मीन्स इंटरनेट, नार मीन्स सेमिनार। ठीक है, एक ऐसी सेमिनार हम बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं एक ऐसा वर्कशॉप जिसमें हम लोग अपने थिंग्स को होस्ट करते हैं इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। ठीक है, सेमिनार में भी ऐसे होता है कि लाइवली आप क्या कर रहे हो, सभी के सामने, आपके सामने बहुत सारी ऑडियंस बैठी हुई है, आप उनको क्या कर रहे हो, होस्ट कर रहे हो। तो अभी आज के टॉपिक में भी हम यही बात करने जा रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सेमिनार, और इसमें हम लोग कैसे कमा सकते हैं, इसमें कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे इंस्ट्रक्शन दे सकती है, या हम बोल सकते हैं कि इनको इकट्ठा करके कैसे उनके साथ बातचीत कर सकती है ऑनलाइन, क्योंकि ऑब्वियस है कोविड-19 की कंडीशन में ऑफलाइन सेमिनार करना इज़ नॉट अ पॉसिबल। तो उस चक्कर में अब हमें क्या करना पड़ता है, सब एवरीथिंग इज गोइंग ऑन ऑनलाइन। तब ऑनलाइन ये वेबिनार्स का क्या मतलब आ जाता है, दैट इज जब होस्ट अपनी नॉलेज को किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू दूसरों को देता है, या हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म वेयर द होस्ट गिव द नॉलेज टू द अनदर पर्सन, अपने ऑडियंस को समझाता है, अपनी स्किल्स उनको बताता है विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन, विद द हेल्प ऑफ डिस्कशन, या हम बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस, इंस्ट्रक्शंस अपने प्रोवाइड करवाता है ऑडियंस को, तो दैट विल बिकम द वेबिनार। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे यूट्यूब है, अब हम यूज़ कर ही रहे हैं, मैं आपको क्या कर रही हूँ, स्किल प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन वो स्किल ऑनलाइन नहीं है कि मतलब आप मेरे साथ बात कर सकते हो बट सिर्फ कमेंट बॉक्स पे, कि आप जब कमेंट करोगे फिर मैं कमेंट रीड करके आपको उसका आंसर दे दूंगी, तो वो क्या बन गया, दैट इज़ नॉट कॉल्ड अ वेबिनार। कि वो तो एक सिंपल सी वीडियो होगी जो यूट्यूब पे मैंने डाली, आपने उसको देखा नॉलेज के लिए, और फिर आपको अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, आपने कमेंट बॉक्स पे डाल दी। लेकिन वेबिनार्स में क्या होता है कि आप लोग ऑन द स्पॉट ही क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक है, लाइव आप मेरे से चैट कर रहे हो, या फिर लाइव आप मेरे से विद द हेल्प ऑफ वीडियो चैटिंग में ही आप लोग मेरे से कुछ पूछ रहे हो। जैसे सेमिनार में क्या होता है कि पहले हम क्या करते हैं, जब हमारा सेमिनार, सपोज करो मैंने अभी एक सेमिनार कंडक्ट करवाना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे एक होटल बुक करवाना पड़ेगा, या मुझे कोई एक बड़ा सा हॉल बुक करवाना पड़ेगा कहीं पे, फिर उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना पड़ेगा, फिर उनको टाइम देना पड़ेगा, फिर उनकी कुछ ना कुछ टिकट्स रखनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर भी मतलब प्रॉपर मुझे वेटर्स वगैरह सब कुछ मुझे कंडक्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, फिर उनको जो टाइम दे उस टाइम पे वो पर्सन वहाँ अपने घर से यहाँ पे भी आएंगे, तो वो मैं दूर के पर्सन ऑल ओवर वर्ल्ड में तो नहीं सेमिनार कर सकते ना उस टाइम पे, ऑब्वियस है, क्योंकि अब इतनी दूर सपोज करो पर्सन बैठा हुआ है आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब मैं इंडिया में सेमिनार कर रही हूँ जलंधर में, तो वो कैसे पहुंचेगा? क्वेश्चन आ गया ना, कि वो इतनी दूर से स्पेशल हमारा सेमिनार सुनने आएगा, तो ऐसा नहीं होता, कोई नहीं पहुंचता। ठीक है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि वेबिनार्स ही हेल्प करते हैं, कि अगर आप कोई अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स दूसरों को देना चाहते हो, तो एट दैट टाइम वेबिनार्स विल हेल्प। इसी तरह से अगर आप सपोज करो एफबी पे ऑनलाइन होते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन होते हो, तो उसमें क्या होता है कि आप लोग सिर्फ कमेंट के थ्रू उनको आंसर दे रहे हो। ठीक है, वो कमेंट कर देते हो और आप कमेंट पढ़ते हो, फिर उसको साथ साथ आंसर देते हो। लेकिन वेबिनार में ऐसा नहीं होता। वेबिनार में क्या होता है कि आप लोग उनके साथ वीडियो कॉलिंग पे हो, जैसे हम किसी के साथ वीडियो कॉल करते हैं ना, लेकिन इसमें ये नहीं है कि वीडियो कॉल में अगर हम किसी के साथ डायरेक्ट वीडियो कॉल कर रहे हैं तो पर्सन टू पर्सन हो गया, उसमें 4 या 5 हो जाते हैं। लेकिन वेबिनार में ऐसा नहीं है, मल्टीपल पर्सन उसमें जुड़ सकते हैं, वो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, आप उनको अपनी प्रेजेंटेशंस के बारे में, पूरी स्किल के बारे में आप बता सकते हो, पीपीटी के थ्रू उनको समझा सकते हो, पावर पॉइंट जिसको बोलते हैं, या कन्वर्ट किट के थ्रू, जैसे भी आप एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हो, आप उनके सामने अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम एक सेमिनार में करते हैं। बस फर्क कितना आ जाता है इंटरनेट का, कि सेमिनार में क्या होता है कि हम लाइवली सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन इसमें फर्क क्या आ गया कि इंटरनेट के थ्रू हम ग्लोबली सब कुछ बता रहे हैं, कि कोई भी पर्सन जहाँ मर्जी बैठा है। बेनिफिट भी है। ठीक है, सेमिनार में मुझे अब खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा, हॉल वगैरह लेने पड़ेंगे, तो इसमें मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक नाम, मतलब एक टाइम दे दो। ठीक है, और उनको एक लिंक प्रोवाइड करवा दो कि मैं कहाँ पे आपको ये सेमिनार कौन से कितने बजे और किस किस प्लेटफॉर्म पे देने वाली हूँ, वो प्रोवाइड करवा दो। ठीक है, और इसमें आप थोड़ी बहुत ही फीस रख सकते हो। ठीक है, कि जो भी आपकी फीस है वो बना लो आप इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेबिनार को कंडक्ट करवा सकते। अगर मैं इसमें लिंक की बात करूँ कि आप लिंक किसका दे सकते हो, कि इसमें कौन कौन से टूल्स हैं जो वेबिनार्स के लिए हेल्पफुल होते हैं, वो हैंगआउट, जूम, जोहो, गो टू मीटिंग, तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आप अपने प्रोग्राम्स को लिंक अप करवा सकते हो, या फिर अपने प्रोग्राम्स को दिखा सकते हो, या फिर आप उन
उनके साथ बातचीत कर सकते हो वीडियो कॉलिंग के थ्रू, उनसे उनकी प्रॉब्लम भी पूछ सकते हो और अपने प्रेजेंटेशन या अपने स्किल्स को उनके साथ शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, ये इसी में क्यों एफिलिएट प्रोग्राम में ये क्यों आया, क्योंकि जो वेबिनार होता है वो भी एक एफिलिएट प्रोग्राम का ही पार्ट है। कैसे, देखो मैं सपोज करो एक होस्ट हूँ, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन दूसरों को बतानी है, लेकिन दूसरे पर्सन मेरे साथ जुड़े नहीं हुए, मेरे साथ उनका कोई लिंक नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं वो पर्सन सारे कैसे इकट्ठे करूँ। तो मैंने अपने फ्रेंड से बात करी कि मैं कुछ समझाना चाहती हूँ, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देना चाहती हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रही मैं कैसे बातचीत करूँ, या मतलब कि कैसे उनके साथ टाई अप करूँ, कैसे करूँ। तो वो कहेगा एक काम करते हैं, मैं तुम्हारा ये सारा कुछ होस्ट करवा देता हूँ, मैं तुम्हारे लिए वेबिनार कंडक्ट करवा देता हूँ, लाइक ए सेमिनार जिसको बोलते हैं, वेबिनार कंडक्ट करवा देता हूँ ऑनलाइन, और इन लोगों को इकट्ठे करना, उन तक बात करना या उनको लेके आना वो मेरा काम है। ठीक है, और जितने तुम फीस रखोगे उसमें से कुछ % कमीशन तुम मुझे दे देना। आ गया ना एफिलिएट का पार्ट, कि एफिलिएट प्रोग्रामिंग में क्या है, ऑब्वियस है इसमें उसमें भी कमीशन है और इसमें भी कमीशन है। तो मैंने कहा हाँ चल ये बेस्ट आइडिया कि मैं बोल दूंगी, तब ऑन द स्पॉट जो भी जब मेरे सामने सारे पर्सन होंगे मैं उनके साथ वीडियो कॉल पे बातचीत कर लूँगी, उनके साथ अपनी प्रेजेंटेशन रख दूँगी। बस वो पर्सन तक कैसे पहुँचना वो मुझे नहीं पता, या उनको कैसे बताऊँ कि कितने बजे आना या किस किस को बताऊँ, तो ये सारा डाटा उसके पास है, उसने उन सबको मैसेज कर दिया विद द हेल्प ऑफ ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। ठीक है, या फिर जो भी उनके पास नंबर है या कांटेक्ट वगैरह है तो कांटेक्ट में भी उसने बता दिया उन सबको कि हाँ इतने बजे ये लिंक है, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा जूम प्लेटफॉर्म पे, वो आपके यहाँ पे इतने बजे वेबिनार होगा लाइव। तो अब यहाँ से क्या हुआ, ठीक है मैंने कहा ओके वेल डन। देखो सेमिनार्स के लिए अगर मैं करती तो कॉस्ट इफेक्टिव थोड़ा ज़्यादा बन जाता, पर्सन को वहाँ से यहाँ पे आने का भी चाहिए, मतलब उनको भी प्रॉब्लम आती है, अगर जो मेरे प्रेजेंटेशन को या मेरे सेमिनार्स को अटेंड करने आते हैं उनको लिए भी प्रॉब्लम, और मेरे लिए भी है कि इसमें थोड़ा सा मुझे फीस थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू वेबिनार। तो वेबिनार में मुझे इतनी फीस वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है, फीस थोड़ी भी होगी तब भी चल जाएगा काम। ठीक है, फीस थोड़ी सी होगी और इसमें मतलब कि इसकी थोड़ी कॉस्ट जो है वो कम हो गई, और इसमें ऑब्वियस है लोग तो आजकल इंटरनेट पे जुड़े हुए हैं, सारी दुनिया इंटरनेट पे है, तो वो इजीली इन लिंक को शेयर करके, जब हम लिंक शेयर करेंगे तो उस लिंक को क्लिक करके हमारे साथ इजीली जुड़ सकते हैं, एक जगह बैठे एक घर पे बैठ के ही वो हमारे साथ बात कर सकते हैं। तो ये बात तो होगी सारी कि वेबिनार क्या है, कि हमें सेमिनार से बेटर जो है वो वेबिनार है। मैंने कंपैरिजन्स भी बता दिया कि सेमिनार में और वेबिनार में क्या कम डिफरेंस है। अब बात आती है कि अगर हम वेबिनार इन केस स्टार्ट करते हैं खुद ही, तो उसके लिए हमें क्या कुछ चाहिए, व्हाट वी वांट फॉर टू स्टार्ट द वेबिनार। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ऑब्वियस अपने पहले टॉपिक को तैयार करना पड़ेगा, एक नीश सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें भी नीश की बात आ गई कि सबसे पहले यू हैव टू प्रिपेयर योर वेबिनार, कि यू हैव टू जस्ट फर्स्टली यू हैव टू डिसाइड योर टॉपिक, या हम ये बोल सकते हैं आप पहले अपने टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए बाय यूजिंग कीनोट और पावर पॉइंट। आप उसको प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कीजिए, उस टॉपिक को एक प्रेजेंटेशन बनाइए, या फिर आपके माइंड में अगर आपने कुछ प्रैक्टिकल करवाना है तो उस टाइम पे आप स्क्रीन को शेयर करके भी प्रैक्टिकल उनको समझा सकते हो उसमें। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है, यहाँ पे आप क्रिएट अ विजुअल, आप कुछ बनाना चाहते हो टू गो अलोंग विद दैट वेब पेज, या फिर आप ये कर सकते हो, आप इसमें लैंडिंग पेज भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, कि विद द हेल्प ऑफ दैट लीड पेज से हम लोग लैंडिंग पेज बना लेते हैं, और कन्वर्ट किट से हम लोग ईमेल मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर को यूज़ करके वेबिनार की जो डेट टाइम है वो भी हम उनको एज अ मतलब टाइम जो हम ऑन द स्पॉट हम बता सकते हैं, या फिर उनको पहले ही बता सकते हैं कि उनको अलर्ट कर सकते हैं कि हाँ इतने बजे हमारा वेबिनार जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और ये उसका लिंक है। ठीक है, तो ये सब कुछ ना कुछ चीज़ें होती है जो वेबिनार्स में आपको पता होनी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय वेबिनार एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेबिनार एंड द सेमिनार। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी एफिलिएट प्रोग्राम्स में, कि ये एफिलिएट प्रोग्राम का कैसे पार्ट है वेबिनार का वो भी मैंने आपको बता दिया। सो I hope you like this video. If you like this, then like it, share it and subscribe it. Thank you so much for today. सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल लर्निंग 44 को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए टू कीप लर्निंग डिजिटली।